नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डे क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि ज्वालामुखी उद्गार के प्रमुख कारण क्या होते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन्स में आपसे पूछ लिया जाता है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि ज्वालामुखी उद्गार के प्रमुख कारण क्या होते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, ज्वालामुखी उद्गार के प्रमुख कारण। इसमें सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग डालनी है, भूगर्भ के तापमान में वृद्धि। तो बच्चों, भूगर्भ के तापमान में वृद्धि भी ज्वालामुखी उद्गार का एक प्रमुख कारण होता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है भूगर्भ के तापमान में वृद्धि। इसमें लिखना है महाद्वीपों एवं महासागरों की संधि स्थल निर्बल क्षेत्र होते हैं, जिनसे होकर जल भूतल के आंतरिक तप्त भागों में पहुंचता रहा है। यह जल भूगर्भ में उच्च ताप के कारण वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस स्थिति में जब यह वाष्प या गैस अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है तो भारी गर्जन के साथ सैलों में दरार उत्पन्न कर बाहर निकलने का प्रयास करती है, जिससे ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है। तो बच्चों, क्या होता है भूगर्भ के तापमान में वृद्धि? आपको हेडिंग डाल के लिखना है। यह एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण होता है, क्योंकि महाद्वीपों एवं महासागरों की जो संधि स्थल है बच्चों, वह निर्बल क्षेत्र होते हैं, जिनसे होकर क्या होता है, जल भूतल के आंतरिक तपत भागों में पहुंच रहा है। यानी कि क्या होता है बच्चों, जो हमारी महाद्वीप होते हैं, महासागर होते हैं, इनके जो संधि स्थल होते हैं बच्चों, यह निर्बल क्षेत्र होते हैं। इनसे होकर बच्चों जो हमारा जल है वह भूतल यानी कि धरती के अंदर आंतरिक तप्त यानी कि जो गर्म भाग होते हैं धरती के, उन भागों में पहुंच रहा है। और यह जल जो है बच्चों, जो जल धरती के अंदर पहुंच रहा है गर्म भागों में, यह भूगर्भ में उच्च ताप के कारण, यानी कि जब धरती के अंदर जो उच्च ताप होता है महाद्वीपों में, महासागरों में, उसके कारण जो जल होता है वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों। और इस स्थिति में जब यह वाष्प या गैस, यानी कि जब ये जल वाष्प या गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो यह वाष्प या गैस अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है। यानी कि जब यह जल ज़्यादा रहता है बच्चों, यह स्थिति चलती रहती है, तो क्या होता है, जब अधिक मात्रा में धरती के अंदर वाष्प या गैस ये एकत्रित हो जाती है तो क्या होता है, तो यह भारी गर्जनन के साथ, यानी कि तो यह भारी गर्जनन के साथ सैलों में दरार उत्पन्न कर बाहर निकलने का प्रयास करती है। यानी कि जो गैस जो इकट्ठे होती है, जो वाष्प जो इकट्ठी होती है बच्चों, जो धरती के अंदर पानी जा रहा है, इससे उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि धरती वहाँ से गर्म होती है, उच्च ताप होता है धरती के अंदर। तो यह जब अधिक मात्रा में धरती के अंदर इकट्ठा हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, तो यह भारी गर्जनन के साथ जो सैल होती है धरती के अंदर, उसमें दरार उत्पन्न कर बाहर निकलने का प्रयास करती है, जिससे क्या होता है बच्चों, ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है। यानी कि बच्चों, इससे ही जो ज्वालामुखी है उसका उद्गार बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो बच्चों, यह एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण होता है, क्या, भूगर्भ के तापमान में वृद्धि। इसी के साथ में बच्चों आपको दूसरी हेडिंग डालनी है, तरल लावा की उत्पत्ति। तो बच्चों, तरल लावा की उत्पत्ति भी ज्वालामुखी उद्गार का एक प्रमुख कारण होता है। देखिए कि इसमें लिखना किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है तरल लावा की उत्पत्ति। इसमें लिखना है बच्चों, देखिए भूगर्भ की ठोस सैल दबाव तथा तापमान के कारण लावा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और लावा के साथ अनेक प्रकार की गैसें भी उत्पन्न हो जाती है। लावा और उत्पन्न हुई गैस संगठित हो जाती है तथा पृथ्वी की परत को तोड़कर बाहर निकल पड़ती है, जिससे ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है। तो बच्चों, क्या होता है, तरल लावा की उत्पत्ति भी बच्चों एक ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण होता है, क्योंकि बच्चों जो भूगर्भ इनके भूमि के अंदर जो बच्चों सैल होती है, ठोस सैल, यह दबाव तथा तापमान के कारण, यानी कि जब दबाव पड़ता है इन पर, तापमान बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो उनके कारण क्या होती है, यह लावा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि लावा बनने चालू हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये ठोस सैल धरती के अंदर होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखेंगे, और लावा के साथ अनेक प्रकार की गैसें भी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि लावा के साथ साथ इनमें अनेक प्रकार की गैसें भी उत्पन्न हो जाती है इन सैलों से। ठीक है बच्चों, और लावा और उत्पन्न हुई गैस संगठित हो जाती है, यानी कि जो लावा बनता है सैलों से, जो गैसें बनती है, में एक जगह संगठित हो जाती है,
ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए पृथ्वी की और फिर क्या करते था, पृथ्वी की परत को तोड़कर बाहर निकल पड़ती है। और यह फिर क्या करते हैं, पृथ्वी की जो परत होती है इनको तोड़कर बाहर निकल पड़ती है, जिससे ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है। तो बच्चों यह इसी तरीके से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो यह भी बच्चों एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है ज्वालामुखी उद्गार का, क्या, तरल लावा की उत्पत्ति। इसी के साथ में बच्चों आपको तीसरी हेडिंग डालनी है। तीसरी हेडिंग में आपको बच्चों देखना है जल वाष्प की उत्पत्ति। तो बच्चों जल वाष्प की उत्पत्ति भी ज्वालामुखी उद्गार का एक प्रमुख कारण होता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको हेडिंग डाल के देखिए। सबसे पहले आपको तीसरी हेडिंग डालनी है जल वाष्प की उत्पत्ति। इसमें लिखना किस तरीके देखिए बच्चों, पृथ्वी के निर्बल क्षेत्रों में सागर का जल सिसककर भूगर्भ में पहुंच जाता है और जल भूगर्भ में उच्च तापमान की उपस्थिति के कारण भाप में बदल जाता है और भाप भूगर्भ में एकत्रित होकर अपनी शक्ति और दबाव से भूपटल को तोड़कर बाहर निकलती है, जिससे ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो जाती है। तो बच्चों क्या होता है, जल वाष्प की उत्पत्ति यानी कि पृथ्वी के निर्बल क्षेत्रों में जो सागर है उसका जल सिसक कर क्या होता है, यानी कि रिस कर क्या होता है, भूगर्भ में पहुंच जाता है। यानी कि थोड़ा क्या होता है, रिस कर तो भूगर्भ यानी कि भूमि के अंदर पहुंच जाता है सागरों का जल जो होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होता है, जल भूगर्भ में उच्च तापमान की उपस्थिति के कारण, यानी कि भूगर्भ क्या होता है, भूमि के अंदर बहुत अधिक मात्रा में उच्च तापमान होता है। तो इसकी उपस्थिति का कारण क्या होता है बच्चों, जो जल जाता है सिसक कर वह भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है, भाप में बदलना चालू हो जाता है और भाप भूगर्भ में एकत्रित होकर, यानी कि धरती के अंदर भाप जो है एकत्रित यानी कि इकट्ठा होने लगती है जब ये जल जा रहा है, जल को एकदम भाप बना देता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में तापमान होता है धरती के अंदर। तो वह जब बहुत अधिक मात्रा में भाप वहाँ पर एकत्रित हो जाती है तो वह क्या करती है, वह एकत्रित होकर अपनी शक्ति और दाब से भूपटल को तोड़कर बाहर निकलती है। यानी कि बच्चों ये भाप जो है ये अपनी शक्ति और दाब से भूपटल को, यानी कि जो भूपटल होती है इसको तोड़कर बाहर निकलती है, जिससे ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो यह भी बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है बच्चों ज्वालामुखी उद्गार का, क्या, जल वाष्प की उत्पत्ति। ठीक है बच्चों। इसी के साथ में आपको बच्चों चौथी हेडिंग डालनी है लावा एवं जल वाष्प का निकलना। तो बच्चों लावा एवं जल वाष्प का निकलना भी बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों कारण होता है ज्वालामुखी उद्गार का। ठीक है बच्चों। इसमें लिखना किस तरीके से, आपको सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है लावा एवं जल वाष्प का निकलना। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए जल वाष्प युक्त लावा ऊपर की ओर गतिशील होता है। यानी कि बच्चों जो जल वाष्प युक्त लावा होता है यह ऊपर की ओर गतिशील होता है। यह धरातल की ऊपरी निर्बल पपड़ी को तोड़कर बाहर निकल पड़ता है। लावा एवं जल वाष्प के निष्कासन से ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो जाती है और भूगर्भ में लावा, जल वाष्प तथा ज्वलनशील गैस निकलती है जो वायुमंडल में पहुंचकर जलने लगती है, जिससे शंकु से आग की लपटें निकलती दिखाई पड़ती है। तो बच्चों क्या होता है लावा एवं जल वाष्प का निकलना। तो बच्चों जो जल वाष्प युक्त लावा होता है वह ऊपर की ओर गतिशील होता है और यह धरातल की ऊपरी निर्बल पपड़ी को तोड़कर बाहर निकल पड़ता है। ठीक है बच्चों। और लावा एवं जल वाष्प के निष्कासन से ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है बच्चों। क्या होता है, जो जल वाष्प युक्त लावा होता है यह ऊपर की ओर गतिशील होता है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, यह धरातल की ऊपरी निर्बल वो होती है पपड़ी उसको तोड़कर बाहर निकल पड़ता है। ठीक है बच्चों। और लावा एवं जल वाष्प के निष्कासन से क्या होता है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो जाती है और भूगर्भ से लावा, जल वाष्प तथा ज्वलनशील गैसें निकलती है। ठीक है बच्चों, जो वायुमंडल में पहुंचकर जलने लगती है। यानी कि बच्चों भूगर्भ से क्या निकलती है, लावा, जल वाष्प तथा ज्वलनशील गैसें निकलती है जो वायुमंडल में पहुंचकर जलने लगती है, जिससे शंकु से आग की लपटें निकलती दिखाई पड़ती है। तो बच्चों यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है ज्वालामुखी उद्गार का। तो बच्चों आज के वीडियो में यही था कि ज्वालामुखी उद्गार के प्रमुख कारण क्या होते हैं। इस तरीके से बच्चों यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों हमने आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाया कि ज्वालामुखी उद्गार के प्रमुख कारण क्या होते हैं। अगर जो बच्चों आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ सब बच्चों आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।